दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि हमारे यूनिवर्स में एलियंस भी रहते हैं तो शायद आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिस रहस्य ने वैज्ञानिक की भी नींद उड़ा रखी है। और इस रहस्य को जानने के बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा कि हमारे ब्रह्मांड में एलियंस भी रहते हैं। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहाँ का पिरामिड। वैसे तो मिस्र में कई पिरामिड हैं, लेकिन काहिरा के उपनगर गीजा में 3 पिरामिड हैं और सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। पिरामिड का रहस्य यह है कि इजिप्शियन लोगों ने 4000 साल पहले पिरामिड को बनाया था और पिरामिड को बनाने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो 4000 साल पहले तो छोड़िए, आज के समय में भी नहीं है। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से 30 टन तक और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरान की बात तो ये है कि आज के समय में किसी भी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय 45,000 किलो का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा और कैसे उन पत्थरों को एक एक करके लाइन बाय लाइन जोड़ा गया होगा, जबकि 4000 साल पहले इजिप्ट के लोगों के पास पहिया भी नहीं था और ना ही उनके पास कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। फिर कैसे इजिप्ट के लोगों ने इतने भारी भरकम पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आए होंगे और इतनी बड़ी इमारत को इतने परफेक्ट तरीके से कैसे बनाए होंगे। गीजा का पिरामिड पूरी धरती के एकदम बीच में है। अगर एक लाइन धरती के ऊपर से नीचे खींची जाए और दाएं से बाएं खींची जाए तो ठीक उसी जगह पिरामिड है। तो आखिर यह सवाल पैदा होता है कि 4000 साल पहले लोगों को धरती का बीच कैसे पता चला होगा। उन्होंने इस संरचना को धरती के एकदम बीच में कैसे बना लिया। अगर हम रात में पिरामिड को देखते हैं तो पिरामिड तारों के एक नक्षत्र के साथ बिल्कुल मैच करता है, जिस नक्षत्र का नाम आयन बेल्ट है। इस नक्षत्र में 3 तारे हैं और तीनों तारे गीजा के पिरामिड से मैच करते हैं। जमीन से देखने पर तीनों पिरामिड के ऊपर आपको एक एक तारा एकदम परफेक्ट सीधी रेखा में दिखाई देगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी परफेक्ट आकृति बनाना जो तारों के साथ मैच करे, यह काम करने के लिए आपको अंतरिक्ष में जाना होगा। तो क्या हम यह मान लें कि इजिप्ट के लोग अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं या फिर यह काम एलियंस ने किया है? बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि इतनी परफेक्ट संरचना बनाना इंसानों के लिए आज के समय में भी असंभव है। उनका कहना है कि यह जरूर परग्रही का काम है जो इन्हीं 3 तारों से आते थे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर पिरामिड को क्यों बनाया जाता था? तो दोस्तों, पिरामिड को इसलिए बनाया जाता था ताकि वहां के राजा और रानी के लाश को मम्मी बनाकर उस पिरामिड में रखा जाए। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की मम्मी मिली और न ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी मिली, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। इसलिए वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पिरामिड को किसी और चीज़ के लिए बनाया गया था। इस पिरामिड को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। और दोस्तों, जितना रहस्यमय पिरामिड है उतना ही रहस्यमय पिरामिड के सामने मौजूद द ग्रेट स्फिंक्स मूर्ति है। द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया है कि यह किसके लिए बनाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है और यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पिरामिड को जिस पत्थर से बनाया गया होगा वह कोई साधारण पत्थर है? जी नहीं, पिरामिड का पत्थर किसी भी साधारण लाइमस्टोन से सैकड़ों गुना मजबूत है और वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके यह कहा है कि यह लाइमस्टोन का पत्थर है ही नहीं। दुनिया में इस तरीके के पत्थर काफी खोजे गए, मगर पूरी धरती पर फिर इस तरीके का पत्थर नहीं मिला। इसलिए यह कहते हैं कि पिरामिड का पत्थर किसी दूसरे ग्रह से आया था। दोस्तों, इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पिरामिड को किसने बनाया था, इजिप्ट के लोगों ने या फिर एलियन ने। कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल फैक्ट विद नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।